टॉपिक है आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट के लिए। ये आपको बीटेक के फर्स्ट सेम थर्ड तीनों सेम में पूछे जाते हैं, प्लस डिप्लोमा में भी पूछे जाएंगे। तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर और इन्वर्टर। इन्वर्टर दोस्तों मैंने कल कवर कर लिया था, आप हमारे वीडियो के क्रम में जाके देख सकते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, तो रेक्टिफायर का दोस्तों आज मैं पूरा यहाँ पे टॉपिक को कवर करूंगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या है, उनका डिफरेंस क्या है, उनका डायग्राम, इंटरनल डायग्राम क्या है, उनका वेवलेंथ क्या है, उनका वेव आरेख क्या है, ये सब कुछ मैंने दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करूंगा। आप मेरे साथ बने रहें लास्ट तक, आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप आगे बने रहिए हमारे साथ में। देखिए चलते हैं हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर एक वैसा सर्किट होता है जो कि एसी सिग्नल को, यहाँ पे बहुत ही क्लियर समझिएगा कि जो एसी सिग्नल को पल्सेसिंग डीसी सिग्नल में बदलता है। दैट मीन्स ये मान लीजिए एसी सिग्नल हो गया, आप लोग समझिए जरा ध्यान से, ये हमारा एसी सिग्नल हो गया, ये हमारा हो गया भी इनपुट हो गया, ये हो गया ओमेगा टी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो ये हमारा इनपुट हो गया, इनपुट सिग्नल हो गया, तो जो हमारा रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर इसको जो हमारा कन्वर्ट करेगा। एक तो हमको मालूम है कि रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ये कंफर्म होना चाहिए दोस्तों आपको कि रेक्टिफायर जो हमारा होता है वो एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। लेकिन जो डीसी सिग्नल हमको आउटपुट में आती है उस किस बिहेव की होती है, किस नेचर की होती है, उनकी वेवलेंथ कैसा होता है। तो देखिए अब क्या है कि यहाँ पे हम जो इसका आउट हो गया ओमेगा टी टाइम हो गया, ठीक ना। तो इसका जो हमारा आउटपुट आएगा, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वो दोस्तों इस टाइप का रहेगा, या तो रहेगा इस टाइप के, फिर आपको जो है रहेगा, तो ये हमारा जो है ये जो एक आपका कर्व जो देख रहे हैं ये पल्स के टाइप के होते हैं। तो ये क्या होता है कि इसको बोलते हैं पल्सेजिंग। ये पल्सेसिंग डीसी में जो है सो हमारा एसी सिग्नल को पल्सेसिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, तो उसको हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। तो दोस्तों अभी बात करते हैं हम लोग कि रेक्टिफायर। देखिए रेक्टिफायर जो हम तो कंफर्म हो गया कि रेक्टिफायर जो होता है एसी सिग्नल को, जो होता है एसी सिग्नल पल्सेसिंग डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है दोस्तों, कन्वर्ट करता है। ये चीज हमको क्लियर होना चाहिए कि रेक्टिफायर होता क्या है। तो देखिए रेक्टिफायर क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। ये हो जाएगा, दो प्रकार के रेक्टिफायर होते हैं। एक होता है आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा दोस्तों हो जाता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हम दोनों के दोस्तों बारे में पढ़ेंगे कि ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो हम पहला बात करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। तो देखिए हाफ वेव रेक्टिफायर का जो उसका डायग्राम होता है वो इस प्रकार होते हैं। आप लोग एकदम आराम से ध्यान से देखिएगा। ये हमारा दोस्तों, ये हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसको हम लोग जो है सो लोड यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे लोड दे देते हैं इसको, और ये हमारा हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। इस सर्किट को ग्राउंड भी कर देते हैं, ग्राउंड करना जरूरी होता है। इसमें देखिए हमारा करंट जो है सो IA फ्लो होगा, IA फ्लो हो जाएगा। ये डायोड हो गया, D1 हो गया। ये हमारा दोस्तों हो गया ट्रांसफार्मर हो गया,
ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया और ये हमारा लोड हो गया, लोड हो गया। और देखिए दोस्तों इसका वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ देखिए इसका क्या होता है, ये आपका हो गया ओमेगा टी हो गया, ये हमने उसको भी इनपुट दे दिया, ठीक है। तो हमारा भी इनपुट जो होता है वो एसी सिग्नल होगा, एसी सिग्नल अपने वेव के अनुसार जाएगा, एसी सिग्नल हो गया। और हमारा जो इसका भी आउट होगा, जो हमारा इसका भी आउट होगा, आप लोग देख सकते हैं कि ओमेगा टी भी आउट होगा, तो ये जितने भी इसके पॉजिटिव साइकिल हैं उसी के अंतर्गत इसके भी आउट आएंगे। तो एक बात दोस्तों आप समझ सकते हैं यहां पे कि जो है सो हमारा ए हो गया, इसका इसका आउटपुट हो गया। तो देखिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, तो आपको बताता हूं मैं कि ये हमारा जो हाफ वेव रेक्टिफायर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर ये केवल जो हमारा इनपुट सिग्नल जो जाती है, जो हमारा जो एसी जाती है, जो अल्टरनेट करंट का जो हमारा पॉजिटिव साइन होता है, जो कि हमारा जो है सो जो हमारा एसी सिग्नल है, एक सेकेंड में जो 50 बार अप एंड डाउन की जो मशीनों साइडों में जो अप डाउन करते हैं, उसमें केवल पॉजिटिव साइन वाले सिग्नल को ही डायोड अपनी तरफ से पास होने देता है। दैट मीन्स जब हमारा एसी सिग्नल जब पॉजिटिव वाइस में होता है, जब पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो हमारा ये डायोड होता है वो फॉरवर्ड वाइस में काम करता है। दोस्तों फॉरवर्ड वाइस क्या है, रिवर्स वाइस क्या है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बताऊंगा, इसका डिफिनेशन आपको मैं क्लियर करके दूंगा। दोस्तों ये जो हमारा डायोड है, ये डायोड जैसे ही हमारा एसी सप्लाई जब जाता है, एसी सप्लाई जब हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव फॉर्म में होता है, तो ये डायोड हमारा हो जाता है फॉरवर्ड बायस में। तो डायोड फॉरवर्ड बायस में अपने थ्रू करंट को फ्लो करने देता है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होगा कि हमारा डायोड से हमारा एक करंट फ्लो हो जाएगा, और जब ये निगेटिव साइन में जाएगा, जैसे ही जब ये निगेटिव साइन में जाएगा, तो दोस्तों ये डायोड हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायोड एज ए स्विच काम करता है, एज ए रजिस्टर काम करता है, जिससे कि हमारा रिवर्स बायस में ये डायोड हम जो है सो अपने थ्रू से करंट फ्लो नहीं करने देगा, जिससे हमारा अल्टरनेटिव करंट है वो डीसी करंट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो अभी आपको यहाँ पे जो है सो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसमें हमारा एक लगा होता है, जिससे कि यहाँ पे होता है 240 वोल्ट का देते हैं, तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट प्राप्त होता है। मतलब हमारा क्या है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर इसमें लगा रहता है, जो कि इसके स्टेप डाउन, जो कि इसके पावर को डाउन करता है, कम करता है, और कम करने के साथ में ये हमारा डायोड होता है, एक डायोड के साथ में इसमें लोड कनेक्ट होते हैं। ये जितने भी हमारे इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव साइन होते हैं, उसमें हमारा डायोड फॉरवर्ड वाइस में काम करता है, जिससे कि अपने थ्रू करंट को फ्लो करता है और एसी सिग्नल को हमारे डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आप देख सकते हैं जो इसका भी आउटपुट, जो इसका जो यहाँ पे आरेख आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ जो पॉजिटिव साइन में जो एसी सिग्नल के जो पॉजिटिव साइन में जो सिग्नल में गया है, डायोड का आउटपुट उसी में आया है। डायोड अपने तरफ से उसी वे में सिग्नल को पास होने दिया है। बाकी जगह में आप देख सकते हैं डायोड एज ए जो है सो ब्रेकर, एज ए स्विच की तरह काम करता है। निगेटिव साइन में, निगेटिव में ये जो है सो इसको पास होने नहीं देता है। आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया सिंगल जो हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, जिसमें कि हमारा इनपुट सिग्नल जो होता है, वो इनपुट सिग्नल जो हम देते हैं उसमें पॉजिटिव साइन जो होगा, पॉजिटिव वेव होगा, उसी तरफ से हमारा जो डायोड फॉरवर्ड वाइस में काम करेगा और एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग ये आरेख, ये सो सिंपल सा है, ये आरेख, ये अपना सर्किट डायग्राम और इसका वेवलेंथ आरेख ये जरूर बनाइएगा, क्योंकि देखिए ये बनाएंगे तभी इसकी कंसेप्ट क्लियर होगी। एग्जाम में ये दोनों बहुत जरूरी है, तो आप इस चीज को लेकर के अभी क्लियर हो गए होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर का। देखिए दोस्तों, हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, हाफ पार्ट हो गया। फुल वेव रेक्टिफायर उस रेक्टिफायर का फुल पार्ट होगा। तो जैसे कि नाम से ही हमको कंफर्म हो रहा है कि फुल वेव रेक्टिफायर, तो अभी देखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसे बनाया जाता है। ये दोस्तों हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। इसमें आपको ट्रांसफार्मर जो लगते हैं मैं बताता हूं कैसे होते हैं।
ये दोस्तों आप लोग इसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप आसानी से एक बार अगर इसे कंसेप्ट को समझ जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। और एग्जाम में आपको ये पूछना एकदम कंपलसरी है। ये एडीसी का जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट का जो पेपर होता है उसमें ये जरूर आपको पूछे ही जाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको ये समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे होंगे कि मैंने फुल वेव रेक्टिफायर का ये सर्किट डायग्राम बना दिया है। इसमें हमारा ये D1 हो गया, ये हमारा D2 हो गया, ये हमारा लोड हो गया, ये हमारा लोड हो गया। और देखिए इसमें क्या है, आपको ये पॉजिटिव साइन वाले सिग्नल IA हो गया, और इसमें आपको क्या है कि IB हो गया। इसका हम लोग आरेख भी बना लेते हैं कि आरेख कैसे होता है। देखिए आरेख के बारे में बात करते हैं। ये हम इसका इनपुट सिग्नल हमारा हो गया, ये हमारा जो होता है इसमें जो हम लोग ट्रांसफार्मर के थ्रू देते हैं V इनपुट हो गया, या हो गया ओमेगा T हो गया, जो हमारा AC सिग्नल जाती है। ये दोस्तों हमारा AC सिग्नल जा रही है, ठीक है ना, ये हमारा AC हो गया। और इसके थ्रू आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सिग्नल कैसा आएगा दोस्तों, ये हो गया, ये ओमेगा T हो गया, ये V आउटपुट हो गया। इसका देखिए दोस्तों जो आउटपुट सिग्नल होगा वो ऐसे होगा। तो जैसा कि आप लोग समझ चुके होंगे कि इसमें जो है सो, इसमें दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि हमारा ये जो सर्किट डायग्राम है ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर का है। और इसमें एक सेंटर टैप जो होता है, सेंटर टैप CT, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है इसका दोस्तों ये इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ये हाफ वेव को जो पॉजिटिव साइन को पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन में पास करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा इनपुट सिग्नल है, जो हमारा ट्रांसफार्मर से इनपुट सिग्नल जा रही है, तो जैसे ही हमारा इनपुट सिग्नल हमारा पॉजिटिव वे में होता है तो उसमें हमारा डायोड 1 जो होता है वो हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, और डायोड 1 के थ्रू हमारा जो करंट पास करता है और करंट AC से DC कन्वर्ट होता है, लोड को जाता है। तो देखिए डायोड 1 का हमारा ये हो गया, डायोड 1 हमारा जो जैसे ही फॉरवर्ड बायस में होगा ये हमारा आउटपुट दे देगा। लेकिन जब ये फॉरवर्ड बायस में होगा तो इसका जो नेगेटिव वेव होगा ये हमारा डायोड D2 जो है वो ऑटोमेटिक रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो जब ये रिवर्स बायस में होगा तो इससे क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस ड्यूरेशन में हमारा जो है सो ये ऑफ रहेगा और ये हमारा फॉरवर्ड बायस में ऑन रहेगा। लेकिन हमारे जैसे ही ये जो है सो नेगेटिव साइन चेंज होता है, जैसे ही रिवर्स बायस चेंज होता है, जैसे ही ये पॉजिटिव साइन को नेगेटिव पॉजिटिव में जाता है, तो हमारा क्या होता है कि D1 हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। दैट मींस हमारा नेगेटिव साइन के ड्यूरेशन में भी हमारा D2 से करंट फ्लो हो जाएगा, जिससे कि हमको कंटिन्यू पल्स के रूप में DC आउटपुट सिग्नल इसमें मिलेगा। देखिए कंफ्यूजन एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के रोल से ही हमारा D1 जब होता है फॉरवर्ड बायस में तो D2 हमारा हो जाता है रिवर्स बायस में, D2 जब रिवर्स बायस में होगा तो D1 हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इस तरह D1 और D2 का जो कंपाइल सिग्नल है वो हमारे लोड को जाता है, जिसका कि आरेख दोस्तों हम इस तरह के देखते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सो इजी है। हमारा इसमें 2 डायोड लगाना है, एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर लगाना है, और उसके साथ में ही हमारा जो है सो ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलेगा और इसका आउटपुट भी आपको देखने को मिलेगा। इस आरेख को हम लोग बोलते हैं पल्सेसिंग। देखिए इसको बोलते हैं पल्सेसिंग DC बोलते हैं। मतलब ये DC सिग्नल तो है लेकिन ओरिजिनल DC सिग्नल नहीं है, ये क्या है कि पल्स के रूप में जो है यहाँ पे वैरी कर रहा है, तो इसको हम लोग पल्सेटिंग DC सिग्नल बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। सो सिंपल सा है। आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्या अंतर है AC से जो है सो हाफ वेव रेक्टिफायर में और फुल वेव रेक्टिफायर में। तो दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं हम लोग। आप लोग हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए और आप जरूर कमेंट करिए या बताइए कि आपको कौन सी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो मैं जरूर जो है सो स्टडी करूंगा और उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो आप लोग जरूर मेरे साथ जुड़िए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और लोगों को बताइए। तो जैसे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अभी कि हमारा जो है सो
ये हो गया हाफ वेव रेक्टिफायर। ये हमारा हो गया फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है ना, ये हाफ वेव और फुल वेव, इसमें क्या अंतर हमारा है, अंतर दोनों में क्या होता है, तो देखिए पहला तो अंतर आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, पहला अंतर है कि हम एक ही डायोड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि हम दो डायोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक डायोड का प्रयोग करते हैं, इसमें दो डायोड का प्रयोग करते हैं। दूसरा हो गया इसका आउटपुट क्षमता 40% ही होता है, 40% ही होता है, जबकि दोस्तों इसका आउटपुट क्षमता 80.2% होता है। देख सकते हैं जैसा कि इसका जो आउटपुट ज्यादा होता है, इसका आउटपुट कम होता है। तीसरा है यह सस्ता एवं सरल होता है, यह सस्ता एवं सरल होता है। आप देख सकते हैं एक ही इसमें रेक्टिफायर होता है, एक ट्रांसफार्मर होते हैं, और ये जो है यह महंगा एवं कठिन होता है। इसके तो कठिन होता है। देख सकते हैं कि इसका जो है सर्किट डायग्राम में सेंटर के ट्रांसफार्मर यूज हो रहे हैं, दो डायोड यूज हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है ना, चौथा करते हैं, इसका प्रयोग छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, जैसे रेडियो वेव आदि, रेडियो वेव आदि में। ठीक है ना, इसका जो दोस्तों हो गया, इसका प्रयोग बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, इसका बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। और भी इसका बहुत सारा है, इसमें जो है सो इसकी कंस्ट्रक्शन हार्ड होती है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो सो स्लो होती है, और इसमें जो है सो पांचवा लिख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की खपत कम होती है। इसमें लिख सकते हैं दोस्तों, इसमें ज्यादा होती है। तो दोस्तों देखिए, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे जो अंतर हैं, आप समझ गए होंगे कि हमारा हाफ रेक्टिफायर सर्किट क्या होता है, उसके बाद में वो कितने रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, इनका सर्किट डायग्राम क्या है, इनका वेवलेंथ आरेख क्या है, वो आपको मैंने बता दिया। अभी आपको बता दूं इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या अंतर है। तो देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें हाफ वेव में एक ही डायोड का प्रयोग होता है, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होते हैं। इसका जो आउटपुट क्षमता होता है 40% ही होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट क्षमता 80% होता है। यह सस्ता एवं सरल होता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर महंगा और कठिन होता है। इसका प्रयोग छोटा और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, जैसे कि रेडियो वेव वगैरह में। इसका प्रयोग बड़े इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किया जाता है, और इसमें इलेक्ट्रिकल पावर की कंजप्शन कम होती है, इसमें इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन ज्यादा होती है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि रेक्टिफायर सर्किट और उसके प्रकार और उनके हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में क्या अंतर है, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका जो भी क्वेश्चन हो मुझे पूछिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई आपको करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।